नानी की मूछें होती तो नाना होते। ऐसे ही नहीं, इस देश में बेटियों का, बहनों का अपमान रोज हो रहा है, उनकी इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है। ये विचार विचार से जुड़ा हुआ है, दिमाग से जुड़ा हुआ है पूरा कनेक्शन। ब्रजभूषण बजरंग और विनेश पर हमला करते करते इस हद तक आ गए हैं कि अब वो बजरंग पूनिया की पत्नी तक पहुंच गए हैं। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि कुश्ती संघ में पद पाने के लिए, जगह पाने के लिए बजरंग पूनिया ने तो अपनी पत्नी का भी इस्तेमाल किया। ये कितना घृणित जो है मानसिकता है और कितनी गिरी हुई सोच है। मॉडस ऑपरेंडी, ये भाजपा का मॉडस ऑपरेंडी है। ये ब्रजभूषण नहीं है, ये कंगना नहीं है, ये बीजेपी का मॉडस ऑपरेंडी है। कंगना आपको इस समय टेलीविजन पे दिख रही है पिछले 3 दिन से? नहीं, गायब। 3 दिन पहले क्या था? 3 दिन पहले लगातार 1 सप्ताह इस देश के सारे चैनलों पर कौन दिखा? सिर्फ कंगना रनौत। जब किसानों पर घटिया, निकृष्टतम, सबसे घटिया दर्जे की टिप्पणी की कंगना ने, उसके बाद एक लाइन गोदी, सब के सब उनके लिए उस वक्त सबसे बड़ी नायिका के रूप में, सबसे बड़ी सेलिब्रिटी के रूप में कंगना रनौत अवतरित हुई। बीजेपी ने कहा कंगना का निजी बयान है, हम रोक दे रहे हैं। एक फॉर्मेलिटी के लिए एक चिट्ठी जारी कर दी, लेकिन इंटरनली गोदी मीडिया को ड्यूटी पे लगाया गया। वो भी एक ट्रायल रन था, ड्राई रन था। अब कंगना का इस्तेमाल खत्म। अब विनेश और बजरंग के आते ही जो ब्रजभूषण सन्नाटे में थे, चुपचाप थे, उनको और संजय सिंह को एक्टिव किया गया। यही संजय सिंह जिनको ओलंपिक में विनेश का पदक जब चला गया हाथ से, गोल्ड मेडल की बाउट में नहीं उतर पाई, तो उस वक्त मातम मनाने का, ड्रामा करने का शायद निर्देश दिया गया था। उस वक्त देश का मेडल गया है, बहुत दुखी हूं। आज वो संजय सिंह विनेश फोगाट पर राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग कर रहा है। और सिर्फ विनेश फोगाट पर नहीं, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, इन तीनों पर संजय सिंह ये चाहता है कि इन तीनों पर देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। अगले ओलंपिक में भी 5 से 6 मेडल लाएंगे। इस बार भी 5 से 6 ही आने थे। अद्भुत ग्रोथ रेट। खैर, कुश्ती पे भी चर्चा ही नहीं करेंगे, ईश्वर कुश्ती को बचाए कि बजरंग की पत्नी का इस्तेमाल बजरंग ने किया। विनेश देशद्रोही है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तो फिर जो आरोप हैं ब्रजभूषण पर, उनकी चर्चा तो होनी ही चाहिए। इलाज खर्च के बदले जो फेवर मांगा, वो बुल्गारिया में वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप थी। उसमें ब्रजभूषण ने अकेले बुलाया, टी-शर्ट उठाई, टी-शर्ट ऊपर उठाई, फिर सांस चेक करने के बहाने छुआ। 2022 में जापान के कंपटीशन में मुझे चोट लग गई। इंडिया लौटने पर ब्रजभूषण ने मुझे फेडरेशन के ऑफिस में बुलाया और इलाज के बदले वही फेवर मांगा। आरोप नंबर 2, टी-शर्ट ऊपर खींच दी। बिस्केक बिस्केक में थी प्रतियोगिता। बिस्केक में ग्राउंड के मैट पर स्ट्रेचिंग वार्म अप कर रही थी। जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तो अचानक ब्रजभूषण ने करीब आकर मेरी टी-शर्ट ऊपर खींच दी और छाती पर हाथ रख दिया। मैं वहां से भागकर बची। अब आते हैं आरोप नंबर 3, ग्रुप फोटो के दौरान मेरे पीछे हाथ रखा। आरोप नंबर 3, तीसरे पहलवान का आरोप। लखनऊ में चैंपियनशिप में ग्रुप फोटो के दौरान ब्रजभूषण ने मेरे पीछे कमर के नीचे हाथ रख दिया। मैंने वहां से जाने की कोशिश की तो ब्रजभूषण ने जोर से कंधा पकड़ लिया और मुझे धमकाया। आरोप नंबर 4, चौथी पहलवान, पर्सनल सवाल पूछे, कंधा पकड़कर खींचा। कर्नाटक, अब ये कर्नाटक जगह है, कर्नाटक में मेडल सेरेमनी के दौरान ब्रजभूषण ने पर्सनल सवाल पूछे। फोटो खिंचवाने के लिए कंधे से पकड़कर जबरदस्ती मुझे अपनी तरफ खींचा। मैंने विरोध किया तो धमकाया। आरोप नंबर 5, पांचवें पहलवान का, महिला पहलवान का, बेड पर जबरन गले लगाया।
मैंने एक कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता। मुझे ब्रजभूषण ने बुलाया, मुझे लगा शायद बधाई देनी हो। मैं गई तो ब्रजभूषण ने मुझे अपने बेड की तरफ बुलाया, बिना परमिशन के मुझे जबरन गले लगा लिया और सेक्सुअल फेवर के बदले मुझे सप्लीमेंट दिलाने की बात कही। सप्लीमेंट दिला रहे थे। आरोप नंबर 6, छठी महिला पहलवान, छाती और पेट पर हाथ रखा। मंगोलिया में ब्रजभूषण ने मुझे अपनी डिनर टेबल पर बुलाया, वहां मेरी छाती पर हाथ रख दिया। उसने 3-4 बार ऐसा किया। एक बार मैं अलग सोफे पर बैठी थी। ब्रजभूषण करीब आया और मेरे हाथ, घुटने, जांघ और कंधे को गलत तरीके से छूने लगा। मैं छारी तो ब्रजभूषण ने 15-20 सेकंड तक कसकर गले लगाया। जकार्ता में, अब ये मंगोलिया के बाद जकार्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता में मेडल जीतने के बाद गले लगाकर मेरी छाती पर हाथ रखा। ये 6 महिला पहलवानों की 6 आरोप हैं। अब संजय सिंह जब आज देशद्रोही बता रहे थे विनेश, बजरंग और साक्षी को, तो उस वक्त ब्रजभूषण का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बना रहे थे, चरित्र प्रमाण पत्र भी दे रहे थे। वो कहे कि अगर ब्रजभूषण जी पर कोई भी आरोप और लगाता, उन पर कुछ भी करने का कोई आरोप लगाता, तो देश के लोग जो है उसे मान सकते थे। वो भाव समझिए किधर है कि बाहुबली है और सब कुछ कर सकते हैं। इसमें इनडायरेक्टली एक धमकी भी है